प्रिय दर्शकों, एक ऐसे विषय पर आपसे बोलने का अवसर मिल रहा है जो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता बन कर के रह गया है। मानव ने वैसे तो बड़ी प्रगति कर ली और प्रगतिशील भारत के हम लोग वासी हैं। अपने देश प्रति हमें जो प्रेम है, उस प्रेम को ध्यान में रखते हुए अपने देशवासियों के सामने कुछ ऐसी बातों को कहना है, कुछ ऐसी समस्याओं को सामने लाना है जिसका सामना हम में से हर एक को होता ही रहता है। अज्ञानता है, अपने प्रति अज्ञानता, अपने ईश्वर के प्रति अज्ञानता। अज्ञानता के इन अंधेरों से मनुष्य को निकालकर उजालों की ओर लाना, यह हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। हमारी अज्ञानता ही है जो आज हमें एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग नामों से लड़ाती है। कभी हम जात की बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ जाते हैं, कभी धर्म की बुनियाद पर, और अभी तो लड़ने के लिए और भी बहुत सारी बुनियादें देने वालों ने हम लोगों को दे दी है। अभी तो ऐसा भी होता है कि मैं क्या खाता हूँ और आप क्या खाते हैं, ये भी आपस में लड़ जाने की बुनियाद बन गई। इसका असल कारण अगर हम विवेचन करें तो पता चलता है कि हमारी अज्ञानता ही है जो इसकी जड़ बुनियाद है। ये अज्ञानता अगर दूर हो जाएगी, ज्ञान का हकीकी प्रकाश, सही मानों में जो ज्ञान है, वो ज्ञान अगर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा तो फिर अज्ञानता के ये अंधेरे दूर हो जाएंगे और ज्ञान के उजालों की तरफ हम लोग अपने कदमों को बढ़ा पाएंगे। भारत देश की बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद, जो स्वतंत्रता से पहले से देश में कार्यरत है और देश के अलग अलग समस्याओं को लेकर के हमेशा सक्रिय रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने आज के समय में ये महसूस किया कि महाराष्ट्र व्यापी एक मुहिम और अभियान चलाकर देशवासियों के सामने ये जो ज्वलित प्रश्न है इसको लाया जाए। ये बतलाया जाए कि आवश्यकता इस बात की है कि अज्ञानता के इन अंधेरों को चीरकर, इनसे निकलकर हम ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ें। अज्ञानता का अंधेरा जब छटेगा, ज्ञान का उजाला जब सामने आएगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारी असल के एतबार से हम लोग एक पुरुष और एक स्त्री, आदम और हव्वा की संतान। हमारे बीच में जो भी भेदभाव निर्माण हुआ वो खुद हमने ही पैदा किया। परमेश्वर ने तो हमको स्त्री और पुरुष ही बनाया था, हमारी इसके अलावा और कोई पहचान नहीं थी। लेकिन बाद में आगे चलकर हम लोगों ने प्रांत की बिना पर, देश की बिना पर और पता नहीं कितनी कितनी बुनियादों पर एक दूसरे से लड़ने भड़ने के अवसर प्राप्त कर लिए। आज इस देश की बड़ी समस्याओं में से एक समस्या ये भी बनी हुई, छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग आपस में लड़ भगड़ बैठते हैं। कई कई बरसों की कमाई अज्ञानता के कारण की वजह से पल भर के अंदर में राख का ढेर बन करके रह जाती है। कितनी ही मासूम जानें हैं जो इस अत्याचार की भेंट चढ़ गई हैं और आज भी हमारे मुख्तलिफ प्रांतों के अंदर में हम लोगों को ये दृश्य देखने में आता है। मानव जाति को बांटने की जितनी भी कोशिशें हो रही है, फिर वो किसी ही बुनियाद पर क्यों न हो, अपने आप में निंदनीय है। हमारी आपकी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस देश के अंदर में भाईचारे की बुनियाद पर, अमन और शांति की बुनियाद पर, जात पात के दरमियान में जो ऊंच नीच हमने पैदा कर दी है, उस ऊंच नीच को, उस भेदभाव को मिटाकर सारे देशवासियों को, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ के सारे जगवासियों को एक ही पहचान दी जाए। और वो पहचान होगी एक परमेश्वर और एक कुटुंब की। हमारा परमेश्वर एक, हमारा निर्माणकर्ता एक, और हम सब उसी मानवीय कुटुंब के सदस्य हैं। अज्ञानता इसी से दूर होगी जब तक कि ये भेदभाव, जब तक कि आपस में एक दूसरे को भिन्न करने वाली ये बुनियादें
हम लोग ख़त्म नहीं कर देते, तब तक अज्ञानता का ये जो अंधकार है ये अपनी जगह बना रहेगा। मोहब्बत से दिलों को जीता जाता है, नफ़रतों की दीवारें खड़े करके मनुष्य का वध होता है, उसका नुकसान होता है, कभी कभी उसकी जान चली जाती है, कभी उसकी मेहनत की कमाई से भी उसको हाथ धोना पड़ता है। आज आगे बढ़ कर के हर एक महाराष्ट्र वासी ने इस अभियान का एक हिस्सा बनना है। इस अभियान में जिस जिस प्रकार से वो जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र को अपना सहकार्य दे सकता है, ये सहकार्य देना उसके लिए आवश्यक हो गया है। कुछ आगे बढ़ कर के कहूँ तो आज हमारा ये परम कर्तव्य बन करके रह गया है। महाराष्ट्र भर के अंदर में अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव और कस्बों के अंदर में ये मुहिम चलाई जाएगी। एक मर्तबा फिर तमाम तर महाराष्ट्र वासियों से ये कहना चाहूँगा, ऐसा मत समझिए कि ये अभियान सिर्फ जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र का है। ये अभियान तो मेरा और आपका, हम सब का है। कौन नहीं चाहता कि इस देश के अंदर में और इस राज्य के अंदर में मानव जाति का कल्याण हो, मानव जाति समृद्धि सुख के साथ में, अमन और शांति के साथ में इस मुल्क के अंदर में रह पाए। और इसी पैगाम को लेकर, इसी संदेश को लेकर जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र आगे बढ़ रही है। आइए इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए, इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमसे जो कुछ भी बन पड़ता है हम करें आगे आकर के। हमारी तो आपसे ये प्रार्थना है कि आप जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के इस अभियान से जुड़कर, कांधे से कांधा मिलाकर इस अभियान को महाराष्ट्र के हर कोने तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ सक्रिय रूप से सहकार्य करें। आपने जो अपना बहुमूल्य वक्त दिया, समय दिया, उसके लिए आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।